नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 14वां दिन है और यात्रा लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। यात्रा को जनता का भी खूब प्यार और साथ मिल रहा है, जिसका प्रमाण है यात्रा के दौरान मौजूद उत्साह से भरे लोग। लेकिन वहीं सत्तारूढ़ दल लगातार कांग्रेस पर अपना निशाना साधने में लगा है और अब इसी बीच भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिजाब पहने एक लड़की के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट करने और इसे हिजाब विवाद के बीच तुष्टीकरण स्टंट बताया है, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। और बता दें कि इस फोटो को कांग्रेस द्वारा 19 सितंबर को ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था और संबित पात्रा ने मंगलवार को फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जब धर्म के आधार पर वोटों का हिसाब लगाया जाता है तो इसे तुष्टीकरण कहा जाता है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए संबित पात्रा को फटकार लगाते हुए कहा कि संबित पात्रा, मैंने अपने पूरे जीवन में आपसे बदतर व्यक्ति नहीं देखा है। आपने एक बच्चे को भी नहीं बख्शा। भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ को देखकर हैरान होना, बौखला जाना एक बात है, लेकिन नफरत में इस तरह अंधा होना। मंगलवार को देर रात सीएम गहलोत द्वारा कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में शामिल होने के संकेत दिए। लेकिन वहीं अभी भी गहलोत अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी को मनाने की कोशिशों में लगे हैं। दरअसल अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ही पार्टी के शीर्ष पद के लिए गहलोत की पहली पसंद है और इसलिए वह नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक बार और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि गुरुवार से कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी इसमें अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की ओर से उन्हें अध्यक्ष पद की रेस में शामिल होने के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब ऐसे में गहलोत को शशि थरूर के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही स्थिति स्पष्ट होने की जगह अध्यक्ष पद के चेहरे को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सोमवार को पीएम मोदी को लेकर दिए गए एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। उनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और सीपीएम ने ममता पर अपना निशाना साधा है। ये तो सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी को पीएम के प्रमुख आलोचकों में गिना जाता है, लेकिन उनके द्वारा विधानसभा में पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी ने इस समय सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल ममता ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य में जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही पक्षपातपूर्ण जांच के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ है और तभी से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी विवादों में घिरी हुई हैं। बता दें कि उनके इस बयान पर मंगलवार को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कहा कि अब राजनीति में यह लुका छुपी का खेल नहीं चलने वाला है और अगर कोई पीएम मोदी को क्लीन चिट दे रहा है तो वे उन्हें उन आरोपों से मुक्त कर रहा है जिन पर आज पूरे देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह द्वारा दिए गए एक बयान में ये संकेत दिए गए थे कि आने वाले समय में नीतीश कुमार सपा से गठबंधन कर यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा था कि फूलपुर, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर से कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ें। लेकिन वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को यूपी के फूलपुर से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों का खंडन कर दिया है और इसके साथ ही नीतीश ने कहा कि उनकी सिर्फ देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा है और तभी 2024 में वह सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यही नहीं, उन्होंने साथ खड़े डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि केवल नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही अब उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं सांसद या फिर देश में कोई भी अन्य पद पर जाऊं। हिजाब मामले में सुनवाई के 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को जरूरी धार्मिक प्रथा के सवाल में नहीं जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने फैसले में एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया और वे ओरिजिन टेक्स्ट पर नहीं गए। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष अलग टिप्पणी दे रहा है, कौन तय करेगा कि कौन सी टिप्पणी सही है। बता दें, हाईकोर्ट के फैसले में सारा स्लिंगर द्वारा लिखे गए वील्ड वुमेन हिजाब रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिस 2013 नामक एक निबंध का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हिजाब एक सांस्कृतिक प्रथा है
वहीं आज सुनवाई के दौरान कर्नाटक राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की और कहा कि हाई कोर्ट जरूरी धार्मिक प्रथा के मुद्दे पर जाने से बच सकता था। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह याचिकाकर्ता थे जिन्होंने यह तर्क देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि हिजाब एक जरूरी प्रथा थी। बता दें, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते जेल में बंद हैं, लेकिन वहीं सत्येंद्र जैन को बेनामी संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा संशोधित बेनामी कानून के तहत समक्ष अधिकारियों को सत्येंद्र जैन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है। जैन ने 2017 में नए बेनामी कानून के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जैन के अनुसार कथित बेनामी लेन देन 2011 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ था और इसीलिए इस मामले में नवंबर 2016 से प्रभाव में आया संशोधित कानून लागू नहीं होगा। बता दें कि इस कथित बेनामी संपत्ति लेन देन में कुछ कुर्क संपत्तियों को खरीदने का दावा किया गया था और अब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ सत्येंद्र जैन और कई अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। भारत की ओर से गुजराती फिल्म छेलो शो को 95 ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है। निर्देशक पाल नलीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म छेलो शो का अंग्रेजी में नाम लास्ट फिल्म शो है। बता दें कि इस लिस्ट में RRR, द कश्मीर फाइल से लेकर बहुत सी फिल्मों की चर्चा थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से घोषणा हो गई है कि गुजराती फिल्म छेलो शो इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।